सेकेंडरी किया, जिसके बाद कंप्यूटर में PGDCA किया, हार्डवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर में, फोटो स्टूडियो मोबाइल सबका मैं ऑनर रहा। मैंने मार्केटिंग किया, बिजनेस किया, धन कमाइए। हाँ, हम गांजा पीते हैं, सेक्सुअल पावर को कम करता है। कैसी है अधर्म का अभी वर्चस्व हो रहा है कि अभी धर्म चल ही रहा है? माता पिताओं को अधिक से अधिक समय दें। के अलावा एक खोपड़ी पहने है, इसका क्या औचित्य है? कोई देवी देवता तो पहनते नहीं है, लेकिन आप पहन रहे हैं। यह मुंड माला है। ये तो महाराज जी नकली लग रहा है। नकली नहीं, ये नमो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार और इस वक्त है आप गंगा सागर के समीप कलकत्ता शहर में। इस बार मैं वीडियो बना रहा हूँ एक ऐसे नागा साधु का जिनका एक पैर नहीं है। महाराज जी, हाँ जी, एक पैर नहीं है, हाँ जी। आपको इतना कठोर तपस्या कैसे कर ले रहे हैं? ये तो सब गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, महाकाल की कृपा है, भोलेनाथ के आशीर्वाद है। महाराज जी, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? अतरगिरी, मोहम्मद खेड़ा, सुजालपुर, मध्य प्रदेश से। महाराज जी, आप कितने वर्षों से मतलब संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिए? अभी कोई काफ़ी समय नहीं हुआ है, बाकी मैं एक साधारण जीवन पहले जिया करता था, उससे। आपने पढ़ाई लिखाई की है महाराज जी? हाँ, मैं पढ़ाई लिखाई किया हूँ, हाई सेकेंडरी किया। हायर सेकेंडरी आप किए हैं? हाई सेकेंडरी किया, जिसके बाद कंप्यूटर में PGDCA किया, हार्डवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर में सब कुछ करने के बाद इसके बाद मेरा फोटो स्टूडियो मोबाइल सबका मैं ऑनर रहा। मैंने मार्केटिंग किया, बिजनेस किया, सब कुछ किया, जिसके बाद अपना संन्यास ले लिया। महाराज जी, आपको कब विचार आया कि आपको संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए? आप इतने पढ़े लिखे। जब ये भौतिक सुख सुविधाओं से जब मन भर गया तो संन्यास ले लिया, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं सिर्फ क्षणिक पल की होती हैं और उनको मिट जाना है। महाराज जी, आज का युवा पैसों के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई अच्छी लड़की के लिए चिंता है, कोई चिंता है, लेकिन आप ये सब चीज़ें पढ़े कैसे उठ गए? आप क्या युवा को संदेश क्या देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो विद्या अर्जन है। सबसे पहला काम है विद्या का अर्जन करिए। विद्या का जब आप अर्जन कर लेंगे तो फिर धनार्जन कीजिए। जब आप धनार्जन कर लेंगे तो फिर और तीसरा कोई कार्य नहीं बच जाता। जिसके बाद पुण्यार्जन, फिर पुण्य करिए। पहले विद्या अर्जन कीजिए, विद्या अर्जन करने के बाद धन कमाइए, धन कमाकर अपना पारिवारिक जीवन खुश में बिताइए। और जो ज्ञान से कमाया हुआ धन जब आपके पास आएगा तो आप अपना नहीं दूसरों का भी कल्याण करेंगे। और जिसके बाद यही होता है कि धनार्जन और जिसके बाद पुण्यार्जन, फिर पुण्य करिए। महाराज जी, जैसे आज का मतलब हमारे मतलब आज की दुनिया नागा साधु और बाबा को मतलब ढोंगी समझ रहे हैं, तो आपका इनका क्या विचार है? देखिए, सब अपने अपने विचार बोलते वो अलग है। महाराज जी बोलते कि आप चिल्लम, सुट्टा, भांग, नशा ये सब नशा करते हैं। हाँ, हम गांजा पीते हैं। गांजा पीना कोई बुराई नहीं है हमारे साधु संतों के लिए, लेकिन गृहस्थ के लिए गांजा नहीं पीना चाहिए। हम लोग भी उनके लिए मना करते हैं कि आप गांजा ना पिएं। क्यों? क्योंकि गांजा जो है सेक्सुअल पावर को कम करता है और अध्यात्म में जाने का एक मार्ग मिलता है गांजा से। महाराज जी, आपका जो एक पैर नहीं है, तो आप कब ये मतलब कैसे दुर्घटना हो गया? ये नहीं, ये तो दुर्घटना नहीं हुआ, ये तो प्रभु का प्रसाद था। परमपिता परमात्मा की कृपा थी कि उन्होंने ये मेरे को एक प्रसाद रूप में दिया और इसको मैं प्रसाद रूप में ग्रहण करके और अपना एक संन्यास जीवन में अपना बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, जिसमें मैं आनंदित हूँ। महाराज जी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप सभी को। उनका एक पैर नहीं है, जबकि किसी का एक पैर भी चला जाए तो इतना चिंतित हो जाता है कि वो अपने जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाता है। महाराज जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे संत हमारे भारत में हैं। एक बात और, देखो, मेरा सब कुछ चला गया तो बचा क्या है? महाराज जी, आपका परिवार है? नहीं, परिवार मेरा सारा जगत मेरा परिवार है, पूरा संसार मेरा परिवार है।
पूरा जगत ही आप। हाँ, ये सारा जगत संसार ही हमारा परिवार है और हम उस परिवार के एक मेंबर। महाराज जी, जैसे इतना कठोर बारिश हो रहा है, कभी ठंड पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, आप एकदम बिना वस्त्र के कैसे मतलब जीवन यापन कर ले रहे हैं? क्या आपको कोई तकलीफ होती है कि नहीं? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती, ना कोई परेशानी होती, क्योंकि हमको परेशानी को स्वीकार करना, चुनौतियों को स्वीकार करना ही तो एक संन्यास जीवन है, और दूसरों के दुखों को ग्रहण करना संन्यास जीवन। अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए। महाराज जी, आम दर्शक का ये प्रश्न है कि नागा साधु जो है बिना वस्त्र किए क्यों रहते हैं? बाकी साधु जो होते हैं वो वस्त्र धारण करते हैं, बिना वस्त्र धारण करना क्या औचित्य है इसका? देखिए, क्या है कि जब हम आए थे तो क्या वस्त्र धारण करके आए थे? नहीं महाराज। और जब जाते हैं उस समय भी वस्त्र धारण करके कोई नहीं जाता है। आए हैं जैसे ही जाना है। बाकी एक लोक लज्जा निवारण के लिए ये वस्त्र धारण किया जाता है। प्राय हम भी वस्त्र धारण करते हैं और समय समय पे जैसे मेला लगता है, अभी इस समय ये गंगा संगम का ये मेला है, मकर संक्रांति का मेला है। इस मेले में प्राय सभी नागा सन्यासी आए हुए हैं। वो अपना नागा होने का एक परिचय यहाँ अपना परिचय के रूप में दे रहे हैं कि हम नागा हैं और प्राय इस संसार के लिए भजन करते हैं, विमुक्त होकर इस सांसारिक जीवन से। महाराज जी, जैसे नागा साधु का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत की आज़ादी में उन्होंने मतलब देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा भी। तो महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि आज भारत को आप जैसे नागा साधु की ज़रूरत है, तो आप क्यों नहीं मतलब सरकार को बोले कि भारत सरकार को भी ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहिए? देखिए, ये अभी सरकार गाय हत्या पर प्रतिबंध नहीं हो रही है महाराज जी। सरकार देख रही है अपने स्तर से। अभी जिस दिन हम क्या है कि धर्म की आर्मी है, धर्म के सिपाही हैं। तो महाराज जरूरत पड़े तो आप हथियार उठा। हाँ, क्योंकि हम लोगों को सिखाया ही यही जाता है। सन्यासियों को सब कुछ सिखाया जाता है, अस्त्र चलाना, शस्त्र चलाना, सब चीज़ों का प्रयोग करना हमको आता है। जब समय समय पे ज़रूरत पड़ती है तो हमको शस्त्र उठाना भी पड़ता है और शस्त्र हमारे गुरु महाराजों का दिया हुआ है, उसको उठाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तब जब अधर्म जब बढ़ जाता है, अधर्म का नाश करने के लिए सन्यासी अपना फिर विकराल रूप धारण करते हैं और कई कंदराओं में से निकल के फिर धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। महाराज जी, अभी भारत की परिस्थिति कैसी है? अधर्म का अभी वर्चस्व हो रहा है कि अभी धर्म चल ही रहा है? देखिए, यदि धर्म नहीं होता, धर्म नहीं चल रहा होता तो ये संसार नहीं चल रहा होता। तो महाराज जी, अभी भारत के युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी शांति का मार्ग ही अपनाए या शस्त्र उठा ले? शस्त्र किसके लिए उठाए महाराज? सत्य के आधारित चलना होगा जीवन में। सबसे पहली चीज तो विद्या का अभाव है। शिक्षा इस प्रकार की पद्धति हो गई है, शिक्षा पद्धति को बदल देना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ और सिखाना चाहिए। संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, तो संस्कृति का थोड़ा सा अध्ययन होना चाहिए। बस यही मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो कम से कम माता पिताओं को अधिक से अधिक समय दें, उनसे एक पारिवारिक जीवन जीने का एक तरीका आपको मिलेगा। महाराज जी, जैसे आप गले में रुद्राक्ष के अलावा एक खोपड़ी पहने हैं, इसका क्या औचित्य है? कोई देवी देवता तो पहनते नहीं है, लेकिन आप पहन रहे हैं। यह मुंड माला है। ये तो महाराज जी नकली लग रहा है। नकली नहीं, ये हड्डी का है। असली? हाँ, हड्डी का है। तो कैसे इसको मतलब ये तो बना हुआ आता है। बना इसका पहनने का औचित्य क्या महाराज जी? औचित्य हाँ, इसका यह है कि भोलेनाथ ने जब सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने जब उनके 52 जो टुकड़े किए, तो उनका एक 52 मालाओं की एक जो माला बनी, उसको भोलेनाथ ने धारण किया, उसको हम धारण करते। माता जी के मुंडा हम अपने गले में धारण करते हैं, क्योंकि वो हमारी माँ है, माँ पार्वती, पिता महेश। महाराज जी, मेरा एक अंतिम सवाल है, सरकार क्या व्यवस्था कर रही है आपको लिए, मतलब रहने खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? देखिए, सरकार की व्यवस्था से हमें कोई लेना देना नहीं रहता। सरकार महाराज जी, आपको कोई तो एक सवाल हो कि ये पूर्ण हो जाए, जैसे राम मंदिर बन गया, ऐसी कुछ प्रकार के आपके कोई है संकल्प लिए होंगे? बस यही है कि धर्म का प्रचार होता रहे और हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिले
और सांस्कृतिक जीवन जीने का एक ढंग और सांस्कृतिक स्कूल खोले जाएं, जिससे शिक्षा का जो अभी अभाव है और जो धर्म का अभाव लोगों में आता जा रहा है, क्योंकि लोग धर्म को भूलते जा रहे हैं, तो उसकी स्थापना हो। तो एक सांस्कृतिक विद्यालय हो, सांस्कृतिक विद्यालयों के माध्यम से धर्म आगे बढ़ेगा। जब धर्म आगे बढ़ेगा तो देश प्रगति करेगा। महाराज जी, नागा साधु कैसे बनते? जैसे मान लीजिए हमें ही बनना है, तो क्या मैं बन सकता हूँ? बहुत कठिन परीक्षाओं से जब गुजरना पड़ता है, 12 वर्ष तक। मतलब कोई बन सकता है जैसे कोई भी आम आदमी, कोई भी नागा संन्यास दीक्षा ले सकता है। कोई नागा साधु की शरण नहीं जाना पड़ेगा ना? हाँ, नागा साधु की शरण में जाना पड़ेगा, फिर गुरु मैं दीक्षा नागा लेना साधु पड़ेगा। हाँ, जिसके बाद कुंभ में नागा संस्कार होते हैं। प्रश्न है कि 2024 में किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी को आप पसंद कर रहे हैं कि योगी जी को आना चाहिए, या इसके अलावा भी कोई है आपकी पसंद? देखिए, मेरा एक वोट है। मतलब ये महाराज जी आपका वोटर आईडी कार्ड सब बना है? मेरा वोट एक है। हाँ। अब एक वोट से तो सरकार बनती नहीं, बनती नहीं। बनाना जनता को है, आपको सरकार बनाना है। लेकिन आप ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं महाराज जी। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि सरकार किसकी होगी। सरकार अच्छे चला रही कि नहीं? अभी वर्तमान सरकार कैसी है? अभी तो आप देख रहे हो कि अस्त व्यस्त जीवन है। अब इसमें क्या कहा जा सकता है? इसका रिजल्ट तो अब आगामी आने वाले समय ही देगा। अभी कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो समय जवाब देगा। समय धन है। धन्यवाद महाराज। जैसा कि आपने देखा कि हमारे समक्ष एक नागा साधु जिनका एक पैर नहीं है, इतनी कठिन परिस्थितियों में जीकर भी उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया इस देश के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे नागा साधु हमारे देश में और रहे और बने। महाराज जी, पहले आप आशीर्वाद दीजिए महाराज। ओम नमो नारायण कल्याण। धन्यवाद महाराज जी।